बहुत समय पहले एक विशाल राज्य हुआ करता था। नाम था सुवर्णपुर। राज्य दिखने में खूबसूरत था, लेकिन उसके राजा के कारण लोग अक्सर परेशान रहते थे। राजा का नाम था राजा मदन सिंह। धन दौलत बहुत थी, लेकिन बुद्धि बहुत ही कम थी। राजा को लगता था कि वही दुनिया का सबसे होशियार व्यक्ति है। उसके दरबार में कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता था, क्योंकि जो करता था वो उसे सीधे जेल भेज दिया करता था। उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, कमलपुर। वहीं रहता था एक गरीब लेकिन अत्यंत बुद्धिमान किसान रामू। रामू के घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मेहनत के साथ साथ दिमाग भी लगाना, यही इंसान की असली ताकत होती है। एक दिन राजा के दिमाग में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। मैं आज राज्य की सबसे कठिन पहेली पूछूंगा। जो जवाब नहीं दे पाएगा उसे सजा मिलेगी। महाराज, आप ही बताइए, क्या ये सब करना उचित है? राजा मैं हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। इस घोषणा से पूरा राज्य डर गया। कोई नहीं जानता था कि राजा की पहेली क्या होगी। अगले दिन दरबार में भारी भीड़ थी। दरबारी, पंडित, व्यापारी सब खड़े थे और सब डरे हुए थे। सुनो, पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जो चलती भी है, रुकती भी है, लेकिन उसके पैर नहीं होते? हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कई लोग आगे आए, लेकिन हर जवाब गलत निकला। तभी सिपाही एक किसान को घसीटकर दरबार में लाते हैं। वो किसान था रामू। महाराज, ये किसान कह रहा है कि शायद जवाब दे सकता है। अच्छा, जो बड़े बड़े दरबारी नहीं बता पाए वो एक गरीब किसान बताएगा? महाराज, कोशिश करने में क्या बुराई है? जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो, लेकिन हमसे कोई चालाकी नहीं करना, अन्यथा जानते हो हमें। महाराज, क्या आपकी सोच कभी चलती है और कभी रुक जाती है? पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। नहीं महाराज, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सोच भी एक ऐसी चीज है जो चलती भी है और कई बार रुक भी जाती है, लेकिन उसके पैर नहीं होते। तो क्या यही सही जवाब है? नहीं महाराज, असली जवाब है समय। समय चलता रहता है, कभी लगता है जैसे रुक गया हो, लेकिन उसके पैर नहीं होते। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबको समझ आ गया, किसान ने सच में राजा को मात दे दी है। ठीक है, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन मुझे तुम्हारी चालाकी पसंद नहीं आई। महाराज, लेकिन ये किसान तो सच बोल रहा है। राजा नाराज भी था और अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी। उसे अपनी हार बिल्कुल पसंद नहीं आई। राजा ने चुपके से सिपाहियों को इशारा किया और बोला, इस किसान को जंगल में छोड़ाओ, ताकि दोबारा इस राज्य में ये कभी दिखे ना। रामू ये सब सुन रहा था, लेकिन वो चुप रहता है। सिपाही रामू को जंगल के रास्ते ले जा रहे थे, तभी रामू एक बड़ी चट्टान के पास रुक जाता है। भाइयों, महाराज ने मुझे एक गुप्त खजाने का नक्शा दिया है, लेकिन वो खजाना सिर्फ समझदार लोगों को ही मिलता है। सच? कहाँ है खजाना? बताओ मुझे। यहीं पास में है, लेकिन उसके लिए महाराज को खुद यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ है खजाना? शीघ्र बताओ मुझे। महाराज, खजाना तो यहीं है, लेकिन ये सोने चांदी का नहीं, ये ज्ञान का खजाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? महाराज, आपने मुझे मरवाने की कोशिश की, लेकिन एक राजा की असली ताकत उसकी बुद्धि, उसकी दयालुता और उसका न्याय होता है। अगर आप ये समझ जाएं, तो यही सबसे बड़ा खजाना है। राजा की आंखों में पहली बार शर्म भी थी और समझ भी। रामू, आज तुमने मुझे जो सिखाया
वो किसी भी सोने के खजाने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है।